नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष कि आने वाला 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। 2024 में प्रत्येक अंक ज्योतिष के हिसाब से जो नंबर है उन सभी नंबरों के बारे में बताऊंगा कि प्रत्येक नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा 2024 और साथ ही कि किस प्रकार के व्यवसाय से या कार्य से जुड़े हुए लोगों को इसमें लाभ होगा। जैसे कि 2023 जो था वो केतु का था, वो केतु का वर्ष था। जब भी आप 2023 को जोड़ते थे तो 7 आता था, 3 2 5 और 2 7। उसी प्रकार जब 2024 को आप जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे 2024 को? 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 2 8। तो ये 8 नंबर की जो संख्या है ये शनिदेव की संख्या है। ऐसे इस संख्या को लोग डिले की संख्या मानते हैं कि शनिदेव हर काम में शनै शनै जो चले वही शनिश्चर। तो लोगों का ऐसा मानना है कि 8 नंबर का जो अंक है उन लोगों के जीवन में थोड़ा सा बाधा ज्यादा होता है। और बाधा क्यों? मान लीजिए यदि आपको किसी चीज की इच्छा है और आज आपको इच्छा है और मिल 10 दिन के बाद रहा है तो एक रुकावट के बाद मिलता है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि शनिदेव जो है वो न्यायाधीश हैं और एक जज जब तक सारे दलीलों को नहीं सुनता है तब तक अपना फैसला नहीं सुनाता है। तो सारे दलीलों को सुन के, यानी कि जब इनको लगता है कि आप उस चीज के लायक हो गए हैं तभी शनिदेव आपको चीज प्रदान करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के लग्न से शनिदेव संबंध बना लें या लग्न पे दृष्टि पड़े या बैठ भी जाए तो उसके सारे काम डिले होते हैं, लेकिन होता वही जो चाहता है, लेकिन तब नहीं होता है जब वो चाहता है। उसी प्रकार से इस वर्ष जो 8 की संख्या है ये किन किन लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है, किन किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, वो मैं प्रत्येक नंबर के हिसाब से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको कि 2007 जो था वो स्पिरिचुअल था। बहुत लोग धर्म के प्रति आकर्षित हुए थे और धर्म का काफी उत्थान हुआ 2023 में। उसी प्रकार 2024 भी है। शनिदेव भी जो है, शनिदेव भी अध्यात्म के बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। शनि अध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं, ऐसा क्यों? जरा समझिए बात को। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहां पड़ती है वहां से वो विच्छेद कर देते हैं और भौतिक चीजों से विच्छेद होना ही अध्यात्म की तरफ झुकाव को दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक चीजों से यदि भागने लगे, उसका मन भर जाए, तो जाहिर सी बात है वो अध्यात्म की तरफ भागेगा। आप देखिएगा किसी का मन बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों से दुखी हो जाए तो फिर वो अध्यात्म की तरफ जाने लगता है। तो इसीलिए शनिदेव जो है अध्यात्म के कारक भी माने जाते हैं क्योंकि वो भौतिकता से दूर लेके जाते हैं। अब 2024 जो है, यदि आप स्पिरिचुअल बने रहेंगे, यदि आप आध्यात्मिक रहेंगे तो निस्संदेह आपकी उन्नति होगी। शनिदेव को मांस और मदिरा सेवन करना या करने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मांस मदिरा का सेवन आप ना करें तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल हैं, जो इंडस्ट्री जिनके पास है, जिनके पास फैक्ट्री है, उनके लिए, क्योंकि मशीनरी के कारक शनिदेव हैं, उनके लिए 2024 अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो लोग जो है वकालत के पेशा से, जज है, वकील है, उनके लिए 2024 अच्छा है क्योंकि वहां शनिदेव का रोल ज्यादा है। जो बिल्डिंग मटेरियल्स, जो ये आइटम है, वहां भी शनि का रोल है कंस्ट्रक्शन साइट में, तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। साथ ही जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी चीज का, उनके लिए भी शनिदेव इस साल बहुत अच्छे रहेंगे। जो मेहनत करते हैं जो व्यक्ति, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो 4th क्लास के जो लोग हैं उनको दिखाते हैं। कहने का मतलब जो डी ग्रुप के, मतलब जो निम्न कर्मचारी हैं, उनको दिखाते हैं शनिदेव। तो उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। इस साल उनका भी वर्चस्व कहीं ना कहीं बना रहेगा क्योंकि जो भी उस व्यवसाय से या उस कार्य से जुड़े हैं, चमड़ा उद्योग हो गया वो शनिदेव के अंतर आता है, पेट्रोलियम शनिदेव के अंदर आता है, जितने भी केमिकल्स आइटम है शनिदेव के अंदर आता है। तो इन सारे जो जितने भी काले चीज हैं, काले वस्त्रों का जो व्यापार है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब शनिदेव के अंतर्गत आता है। तो इस वर्ष जो है इन चीजों का डिमांड बढ़ा रहेगा, इन चीजों में काफी उछाल देखने को आपको मिलेगा और इस व्यवसाय में जो लोग हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। तो शनिदेव की संख्या को सोच के खाली डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। तो इन क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हैं, अब साथ ही साथ जो है गैम्बलिंग, जो जुआ इत्यादि खेलते हैं लोग, उनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए क्योंकि इन चीजों में कहीं ना कहीं
दिक्कतें आएंगी, साथ ही शेयर मार्केट में थोड़ा अप एंड डाउन चलेगा। अब साल के शुरू जैसे आपके साल शुरू होगा वैसे तुरंत आपको लाभ नहीं मिलेगा यदि आपके लिए शनि अनुकूल है तो। शनि किनके किल के लिए अनुकूल है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि शनि देव का प्रभाव तुरंत से देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो मंदगामी ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो जैसे जैसे ये वर्ष बीतता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, आपको शनिदेव का बेहतर बेहतर और बेहतर प्रभाव दिखता जाएगा। अब मानिए किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि शनि मजबूत हो, मान लीजिए तुला लगन की कुंडली और शनि लगन में सस्त महापुरुष योग बना के बैठे हो, और किसी ग्रह की युति या दृष्टि से दृष्ट न हो, यदि शनि अकेले बैठे हो जहां पे और उच्च के बैठे हो या स्वराशिगत बैठे हो तो बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। या बृहस्पति से यदि दृष्ट हो, केवल बृहस्पति से, शुभ दृष्टि से, शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो, बृहस्पति से हो, शुक्र से हो, चंद्रमा से हो, अच्छा फल देंगे आपको आध्यात्मिक बना देंगे यदि बृहस्पति से दृष्ट हो शनिदेव तो। क्योंकि शनि पुष्य, गुरु पुष्य जो, क्षमा कीजिए, गुरु पुष्य योग आता है उसमें गुरु और शनि दोनों का रोल रहता है, तो ये बहुत बढ़िया होता है। तो शनि यदि आपके कुंडली में अच्छे हैं, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, शनि यदि आपके कुंडली में आपके कहीं भी, मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझिए कि ये आपकी कुंडली है, ये आपकी कुंडली है और शनि देव जो है वो आपके कुंडली में मान लीजिए 7 नंबर की राशि में बैठे हैं या 10 नंबर की राशि में बैठे हैं या 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ शनि उच्च के हैं। लेकिन वहीं यदि शनि देव आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हो, जहां 1 नंबर लिखा हो, जहां 1 नंबर, मान लीजिए यहाँ 1 नंबर लिखा हो और यहाँ शनिदेव यदि बैठे हो, तो समझिए आपका शनि खराब है, फिर शनि का वो श्रेष्ठ फल आपको नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए, मैंने ये भी देखा है, मैं हर एंगल से आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। शनि यदि आपके लग्न कुंडली में, शनि यदि आपके लग्न कुंडली में उच्च के बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन यदि आपके नवमांश कुंडली में जाकर के शनि यदि नीच के बैठे हैं तो तब भी शनिदेव का प्रभाव आपको सही नहीं मिलेगा, तब भी आपको सतर्क रहना चाहिए। लेकिन वहीं यदि आपके लग्न कुंडली में शनि यदि नीच के बैठे हों, लेकिन यदि वो वक्री होकर बैठ जाएं, तो आप शनिदेव का श्रेष्ठ प्रभाव ले लेंगे, क्योंकि नीच का ग्रह वक्री होकर उच्च का प्रभाव देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म की तारीख यदि 1 आता है जोड़ने से, जैसे कि 1 आ गया, उसके बाद में 10 है यदि, तब भी 1 आ गया, 1 + 0 = 1, और किसी व्यक्ति का यदि 28 है तो इसको भी जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 10 = 1। तो जिसका आप अपने अपना जोड़ के देख लीजिए। तो यदि आपकी जन्म की संख्या यदि 1 आती है, तब 2024 आपके लिए इतना श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है। मैं इसको एक तरह से और दोनों तरह से समझाऊंगा मैं आपको। तो 1 नंबर यदि आपका आता है तो आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि शनि देव का सूर्य देव की संख्या, ये सूर्य की संख्या है, और शनि और सूर्य का बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो ये सूर्य की संख्या यदि आपकी है तो 2024 आपके लिए स्ट्रगलिंग है, आपके लिए परेशानी है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको दिक्कत आएगी, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं वहां आपके उच्च अधिकारियों से आपके तालमेल कहीं ना कहीं बिगड़ा रहेगा, और आप संभल के, नहीं तो कहीं ना कहीं यदि आप टेबल के नीचे से लेन देन करते हैं तो सतर्क और सावधान हो जाइए, वहां फंस जाएंगे और आप बिना मतलब के पचड़ों में फंस जाएंगे। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर की जो संख्या है ये चंद्रमा की संख्या है, और चंद्रमा और शनि ये जब दोनों मिलते हैं तो विष दोष का निर्माण करते हैं। तो शनि और चंद्रमा का मिलन अच्छा नहीं माना जाता है। तो 2 नंबर के संख्या जो इनको थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मतलब थोड़ा परेशानी इनके जिंदगी में रहेगा। तो 2 नंबर वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ मैं नहीं कहूंगा। बात करते हैं 3 नंबर की। तो बृहस्पति और शनि का आपस में जो है वो क्या है, मैत्री नहीं है लेकिन दुश्मनी भी नहीं है, समभावस्थ है। तो इनके लिए लगभग ठीक ठाक रहेगा। अब यदि बात करते हैं हम 4 नंबर की, तो 4 नंबर की जो संख्या है वो किसकी है, वो राहु की संख्या है। और राहु और शनि देव, यानी कि राहु जो है वो शनि के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो 4 नंबर वाले यदि 4 नंबर यदि किसी का है तो उसके लिए 2024 जो है वो अच्छा रहेगा। बात करते हैं 5 नंबर की। तो 5 नंबर बुध की संख्या है, तो बुध की संख्या है और शनि देव बुध देव आपस में मित्र हैं। तो ये जो है 5 नंबर के लोगों के लिए भी 2024 अच्छा रहेगा। बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर के लोगों के लिए भी जो है वो 2024 अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि देव और शुक्र देव, ये शुक्र की संख्या है, शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं।
तो ये संख्या तो यदि आपकी है तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं 7 नंबर की, तो 7 नंबर जिसका है उसके लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि के एजेंट राहु और केतु हैं, तो जिनकी 7 नंबर की संख्या है उसके लिए भी 2023 बढ़िया रहने 2024 क्षमा कीजिए बढ़िया रहने वाला है। और बात करते हैं 8 नंबर की, तो जिसकी 8 नंबर है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि शनिदेव की संख्या है 8 नंबर, और यदि 8 नंबर आपका है तो 2024 आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन यदि आपका 9 नंबर है, सतर्क और सावधान, क्योंकि शनिदेव का मंगल देव से 9 की संख्या मंगल की है और 1 की संख्या सूर्य की है, तो 1 और 9 वाले विशेष रूप से, मैं 2 नंबर वालों को भी ज्यादा परेशान नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, मानसिक समस्या इत्यादि, फिर भी चल जाएगा। लेकिन 1 और 9 यदि आपका है तो बहुत सतर्क और सावधान रहिए, बिना मतलब के जो है पचड़े में मत फंसिए, ये समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। उपाय क्या करेंगे अंत में बताता हूं मैं आपको। अब एक एंगल से इस विषय को और समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपके मूलांक यदि 4 है, माने आपकी जन्म की संख्या यदि 4 है और आपके कुंडली में शनि यदि आपके उच्च के बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। क्योंकि एक तो आपका मूलांक 4 है, ऊपर से आपके शनि उच्च के बैठे हैं, और ने बताया कि राहु के मित्र शनि होते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। साथ ही साथ मान लीजिए यदि आपका मूलांक 8 है, माने आपका जन्म यदि 26 तारीख को हुआ है, 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, तो आपका जो संख्या आएगा 8 आएगा। तो और तब यदि आपके कुंडली में शनि यदि तुला लगन के कुंडली हो यदि उच्च के बैठे हैं, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, तब बहुत अच्छा। यदि आप किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं या नहीं भी हैं और यदि प्रयत्नशील है किसी व्यवसाय करने के लिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अभी, और इसको बिल्कुल नहीं गंवाना है, आपको उसका लाभ लेना है। बल्कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से यदि आप संपर्क कर लें इसके विषय में कि कैसा रहेगा, राय लेके करें और बढ़िया होगा, मजा आ जाएगा आपको। 2024 में बहुत बढ़िया बीतेगा आपके लिए। तो यदि आपका मूलांक भी 8 है, आपके शनि भी यदि उच्च के बैठे हैं, पूछना क्या है, और कहीं शनि की महादशा चले तो फिर तो पूछना ही नहीं है। तो इस चीजों को आप देखिए। लेकिन वहीं मान लीजिए आपका मूलांक यदि 1 है और शनि आपके कुंडली में नीच के बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़े वाली बात हो जाएगी। यानी 2024 आपको बहुत परेशान करेगा, तो सतर्क और सावधान होना पड़ेगा आपको। अब 2024 जहां हम बात करते हैं, 2024 जब हम लिखते हैं यहां पे, तो लास्ट का 2 संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट के 2 संख्या जैसे कि 23 में जो था, 23 में वो 3 और 2 5 था, तो 5 एक शुभ अंक है, बुध का अंक है। उसी प्रकार 4 और 2 6 जो है लास्ट का, वो शुक्र का अंक है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। और शुक्र शनि आपस में मित्र हैं, तो यदि आपके कुंडली में शुक्र भी यदि अच्छे हों और शनि भी यदि अच्छे हों, तब तो पूरी पूछना नहीं है, बहुत बढ़िया जाएगा आपका। और बाकी नॉर्मली कैसा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। तो अपने कुंडली में भी देखिए और अपने अंक ज्योतिष के हिसाब से भी देखिए। यदि शनि आपके कुंडली में फेवरेबल है, आपके लिए कारक हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो निस्संदेह 2024 आपको मालामाल करके जाएगा। हर प्रकार से समृद्धि और सुख आपको मिलेगा। आध्यात्मिक बने रहेंगे तो विशेष लाभ होगा। और जिसके लिए ये वर्ष खराब मैंने बताया, क्या करना चाहिए, तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए जो है वो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को और मंगलवार को 7 पाठ, कितना 7 टाइम्स, यानी कि 7 पाठ क्या करें, हनुमान चालीसा का करें, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाएं। और यदि शनि बहुत ही नेगेटिव है तो प्रत्येक शनिवार को एक कटोरी में तेल लेकर के सरसों का, और उसमें 1 रुपया का सिक्का डाल दीजिए, अपना चेहरा देखिए और जो शनि देव का दान मांगने आते हैं उनको दीजिए, और नहीं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दीजिए संध्या काल में, गोधूल वेला में, और उसके बाद सीधा अपने घर आइए, पलट के पीछे नहीं देखिए। तो ये उपाय करिए, निस्संदेह जो शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। और शनिदेव के बीज मंत्रों का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, इस मंत्र का जाप भी कीजिए। तो देखिए 2024 आपके जीवन में कैसे सुख और समृद्धि लेके आएगा, और आप आनंद पूर्वक 2024 को बिता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।